वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई एक तेलुगु वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है दूता द मैसेंजर। सीरीज के बारे में बात करें तो टोटली 8 एपिसोड्स है और सच में सीरीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। काफी एंगेजिंग है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, सस्पेंस, काफी सारे एलिमेंट्स है और नागा चैतन्य की ये पहली वेब सीरीज है। सो अब सीरीज होने की वजह से वीडियोस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले वीडियो में मतलब इस वीडियो में 4 एपिसोड्स है और नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 एपिसोड्स लाऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। एपिसोड की शुरुआत में ही नागा चैतन्य एज ए सागर आधी रात को अपने घर में काफी सारी नींद की गोलियां खाने लगता है और एक्चुअली सागर एक जर्नलिस्ट होता है। गोलियां खाने के बाद सागर अपना फोन निकालकर अपनी वाइफ प्रिया को एक वॉइस मैसेज सेंड करने लगता है कि प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे काफी सारी बातें छुपाई, लेकिन तभी इसके फोन में की चार्जिंग खत्म हो जाने की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता। सागर फटाफट से चार्जर के लिए ढूंढने लगता है। उसी किसी कबोर्ड में सागर को काफी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े नजर आने लगते हैं। इन न्यूज़ को पढ़ने के बाद सागर शॉक में रह जाता है और पता नहीं क्यों सागर को जीने की इच्छा होने लगती है। वो फटाफट से अपने बाथरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। वॉमिटिंग तो कर लेता है, लेकिन उसी वक्त सागर शायद बेहोश हो जाता है, अपने कमरे से बाहर जा नहीं पाता। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 6 दिन पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समाचार नाम का एक न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने लगता है और वो बिजनेसमैन इसका चीफ एडिटर सागर को बनाने लगता है। यहाँ पर एक जबरदस्त पार्टी होने लगती है। इस पार्टी पर सागर की बीवी प्रिया होती है, उसके प्रिय अमृता और उसी तरह इसके अंडर में काम करने वाला चंद्रमूर्ति नाम का एक बंदा भी होता है। सारे स्पीचेस होने के बाद अमृता सागर के लिए एक बुके लाने लगती है। गुलाब जले हुए होते हैं। कहने लगती है कि इस गुलदस्ते को तुम्हारे फ्रेंड ने भेजा। सागर ये देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। उस बुके के अंदर एक कार्ड भी होता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को उसके पीछे से खंजर स्टैब कर रहा है और सागर के फ्रेंड का नाम था चार्ल्स। अब ये दोनों दुश्मन है। सागर अमृता से कहने लगता है कि 2 साल पहले चार्ल्स की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और ये दोनों अपने पुराने न्यूज़पेपर में काम किया करते थे। सागर ने अपने बॉस को चार्ल्स के बारे में बताया कि वो चीफ एडिटर के लिए सही नहीं है, तो उसके बॉस ने चार्ल्स को हटाकर चार्ल्स के प्लेस में सागर को रख दिया। खैर उसके बाद अमृता और चंद्रमूर्ति सागर के लिए एक एक किताब गिफ्ट करने लगते हैं। यह होने के बाद सागर, प्रिया, इनकी बेटी और इनका कूता वापस अपने घर जाने लगते हैं और एक्चुअली इनके कूते का नाम होता है ए। 1 साल से सागर की बेटी सोच रही है कि हमारे कूते का नाम क्या रखें। खैर वापस घर जाते समय दमदम ढाबा के पास इनकी गाड़ी रुक जाती है। पता चलता है कि गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है। प्रिया कहने लगती है, अरे आज सुबह ही मैंने फुल टैंक डलवाया था। सागर कैब को बुक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जबरदस्त बारिश होने की वजह से कोई भी कैब अवेलेबल में नहीं होती। उसी वक्त अमृता को कॉल करके एक गाड़ी अरेंज करने के लिए कहता है। अब पास ही में ढाबा होने की वजह से सागर उस होटल में जाता है कुछ खाने के लिए। उसी एक छोटी सी लाइट के पास एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा नजर आता है। इसमें एक सुडोको टाइप का गेम होता है, वह जो वर्ड्स को फिल करना होता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, तो इसमें से एक वर्ड मिसिंग होता है। पीछे देखने लगता है कि आखिरकार उस वर्ड का आंसर क्या है। तो इसमें ये लिखा होता है कि रात को 10:45 पर जर्नलिस्ट सागर की गाड़ी दमदम ढाबा के पास खड़ी होगी। उसी वक्त उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। उस एक्सीडेंट में उनके कूते का नाम क्या है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सागर शॉक में रह जाता है और जब वॉच में टाइम देखता है तो 10:41 हो रहा होता है। उसी वक्त प्रिया सागर के पास आती है वाटर बोतल लेने के लिए। सागर इस चीज को प्रिया को बताने ही वाला होता है। एट द सेम टाइम वॉच की तरफ भी देखने लगता है। जब ठीक 10:45 होता है तो एक ट्रक आकर सागर की गाड़ी को ठोक देती है और गाड़ी में कौन थे? सागर की बेटी और इनका कूता। सागर फटाफट से अपनी बेटी को बुलाते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है। अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गाड़ी से काफी सारा खून बहने लगता है। बाद में पता चलता है कि इसकी बेटी तो जिंदा ही है, उसी गाड़ी के साइड में खड़ी होती है। एक्चुअली सागर की बेटी अपनी डॉल लेने के लिए गाड़ी से उतरी थी, तभी वो ट्रक आकर इस गाड़ी को ठोक दिया और एक्चुअली इस एक्सीडेंट में इनके कूते की मौत हो चुकी होती है। ट्रक वाले के सामने कुछ न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, इसी वजह से ये बंदा उस गाड़ी को ठोक देता है। एक्शन करने के बाद वो फटाफट से अपने फ्यूल टैंक के पास आकर कुछ चेक करने लगता है, लेकिन वो चीज ना मिलने की वजह से वो ड्राइवर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद सागर अजय नाम के एक एसआई को अपने घर बुलाकर एक कंप्लेंट देने लगता है उसको। जब सागर उस कंप्लेंट को टाइप कर रहा होता है तभी सागर के पास इसका फादर आता है। कहने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि जर्नलिज्म मत करो, दोबारा तुम एक और कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस तरह से वो पेपर फाड़ देता है। बाद में सागर एक और कंप्लेंट अजय को देने लगता है
ऐसे ऐसे कहने लगता है कि एक्चुअली सागर की फादर की दिमागी हालत ठीक नहीं, वो नहीं चाहते कि सागर जर्नलिज्म करे। जब भी कोई पेपर देखते एप्लीकेशन समझकर फाड़ने लगते। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस ड्राइवर को तलाश करते रहते हैं जहाँ से वो भागा था। इस ट्रक ड्राइवर का नाम होता है कोटी। फाइनली पुलिस वाले कोटी को पकड़ ही लेते हैं। खैर सुबह होने के बाद सागर की बेटी सागर के पास आकर बस ऐसे ही अपने कुत्ते का नाम बताने लगती है कि मैंने अपने कुत्ते का नाम रखा हिप्पोपोटामस, और ये नाम सागर के बेटी के अलावा कोई भी नहीं जानता। तभी सागर को उस न्यूज़पेपर के टुकड़े के बारे में याद आता है कि उसमें एक ब्लॉक मिसिंग था ना। उसी वक्त उस ढाबा जाकर उस पेपर को तलाश करने लगता है। इसको एक डस्टबिन में वो पेपर मिल जाता है और उस ब्लॉक को कंप्लीट करने पर हिप्पोपोटामस बोल के वर्ड निकल कर आता है। ये चीज देखकर सागर तो शॉक में रह जाता है क्योंकि ये नाम सिर्फ सागर की बेटी को ही पता है। तो इसमें ऑलरेडी ये सवाल कैसे हो सकता है। उसी वक्त सागर का कार मैकेनिक सागर को कॉल करके फटाफट से यहाँ पर आने के लिए कहता है। जब सागर वहाँ पर जाता है तो मैकेनिक बताने लगता है कि सर आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक को एक छोटा सा होल है, इसी से डीजल लीक हुआ होगा। उसके बाद जब सागर वापस अपने ऑफिस जाता है तो अमृता सागर को देखकर सवाल करने लगती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो सागर अपने साथ जो हुआ वो सारी बात अमृता को बताने लगता है। वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा, एक्सीडेंट होना, गाड़ी में फ्यूल टैंक का लीक होना। समझने लगता है कि कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा है और सागर चार्ल्स पर ही शक करने लगता है क्योंकि अब तो वही इसका दुश्मन है। अमृता कहने लगती है कि ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो, एक बार उससे जाकर बात करो। उसी वक्त एसआई अजय सागर को कॉल करके उस ड्राइवर के बारे में बताने लगता है कि सर उस ड्राइवर ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, बस उसके सामने कुछ न्यूज़पेपर्स आ गए थे, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। सागर गुस्से में कहने लगता है कि मुझे पता है कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो ट्रक ड्राइवर सब कुछ जानता है, किसी भी तरह से उसके मुंह से सच उगलवाओ, हाथ पैर तोड़ दो, आई डोंट केयर। तभी अजय को ये बात पता चलती है कि कोटी को बेल मिल गई, वो चला गया। अजय फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर कोटी को फाइंड आउट करके उसे पकड़कर वापस पुलिस स्टेशन के अंदर लाने लगता है। कहने लगता है अरे आओ यार, बस 2 और साइन करना है। दूसरी तरफ सागर चार्ल्स से बात करने के लिए उसके फार्म हाउस पर जाता है। उसी सड़क के पास सागर को येलो रेनकोट पहना वाला एक बंदा नजर आता है जो सागर को देखकर अपनी बाइक में फटाफट से वहां से चला जाता है। जब सागर घर के अंदर आता है तो इस घर में काफी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं। उसके बाद जब सागर चार्ल्स के कमरे में जाता है तो चार्ल्स अपने हाथ में गन लेकर खड़ा होता है। पहचान लेता है कि सागर आया हुआ है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी न्यूज़ पढ़ी, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें तुम्हारा कुत्ता मर गया ना। क्या तुमको इसके बारे में पहले से ही पता लग गया था? तुमको भी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला, मुझे भी मिला करते थे सागर। अब तुम उससे नहीं बच पाओगे, वो तुमको अपनों से दूर करेगा, उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर उस गन से अपने आप को मार लेता है। सागर की आंखों के सामने ही चार्ल्स मर जाता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ही चार्ल्स के घर में इसके माँ बाप की डेथ हो गई। चार्ल्स की बीवी का नाम होता है मरियन। अपने माँ बाप मरने के बाद चार्ल्स बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। इसको जहाँ पर भी न्यूज़पेपर के टुकड़े नजर आते हैं वो फटाफट से अपनी जेब में घुसरने लगता है। जब चार्ल्स अपने अपार्टमेंट के पार्क में बैठा होता है तो एक बच्चा चार्ल्स को कुछ फलियां लाकर देने लगता है पेपर में, और उस पेपर में ये लिखा होता है कि चार्ल्स के घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। मरियम तो उसी जगह पर होती है लेकिन चार्ल्स का बेटा नजर नहीं आता। चार्ल्स अपने बेटे को तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ चार्ल्स का बेटा पार्किंग लॉट में अपने फ्रेंड के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलते रहता है। इसी दरमियान में इसका बेटा एक गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। उस वक्त उस गाड़ी की रिपेयरिंग चल रही होती है और एक छोटी सी गलती की वजह से चार्ल्स का बेटा उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर सागर चार्ल्स के हाथ में का न्यूज़पेपर लेने लगता है तो उसमें एक कार्टून का डायग्राम होता है, ठीक वही डायग्राम जिस तरह से चार्ल्स की मौत हुई। उसके बाद चार्ल्स का आत्महत्या का केस क्रांति नाम की एक पुलिस ऑफिसर को सौंपा जाता है क्योंकि चार्ल्स एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर का एडिटर था। जब क्रांति और कांस्टेबल रंगा क्राइम स्पॉट पर जाते हैं तो घर में काफी सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलते हैं और इसी तरह क्राइम स्पॉट को देखकर क्रांति अंदाजा लगा लेती है कि चार्ल्स के साथ इस कमरे में एक और बंदा था जिसने अपनी आंखों से चार्ल्स की मौत देखी थी। उसके बाद ऑफिसर क्रांति मरियन से मुलाकात करती है। मरियन कहने लगती है कि उस वक्त मैं अपने मायके में थी, हमारे घर में कंटिन्यूसली मौतें होने लगी, चार्ल्स के माँ बाप, उसके बाद हमारा बेटा, इसलिए चार्ल्स थोड़ा डिप्रेशन में था। पता नहीं क्यों न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को चुनता रहता था। उसके बाद क्रांति कांस्टेबल रंगा से यह पता करने के लिए कहती है कि चार्ल्स के पास वो लोकल गन कहां से आई, किसने सप्लाई किया। दूसरी तरफ जब सागर अपने ऑफिस में बैठा होता है तो सत्या नाम का एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट
अपने दोस्तों के साथ सागर से मिलने के लिए आता है। पहले तो सागर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगता है क्योंकि सागर रिसेंटली एक और न्यूज़पेपर का एडिटर बना, और इसी तरह अपने कॉलेज में हो रहे एक फंक्शन को भी इनवाइट करने लगता है कि सर आप मेरे रोल मॉडल हो, क्या मैं आपके पास एज ए इंटर्नशिप की तरह काम कर सकता हूँ। सागर कहने लगता है ओके ठीक है, देखते हैं, तुम मेरे पिया अमृता से थोड़ा टच में रहो। दूसरी तरफ एसआई अजय उस ड्राइवर कोटी को किसी जगह पर लाकर उसको बहुत टॉर्चर करने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ किसके कहने पर तुमने वो एक्शन किया। इसी टॉर्चर के दौरान कोटी के मुंह में एक सोने के दांत को देखता है। अजय पूछने लगता है कि ड्राइवर के मुंह में सोने का दांत, तुमको इसकी क्या जरूरत। इस तरह से वो दांत उखाड़ लेता है। बेचारा कोटी बहुत तड़पने लगता है। दूसरी तरफ सागर चार्ल्स के फ्यूनरल पर अटेंड होने लगता है। उसी चर्च के पास सागर दोबारा उसी बंदे को देखता है, येलो रेनकोट पहना हुआ, बाइक पर फटाफट से वहाँ से चला जाता है। अब ये बंदा कौन है पता नहीं चलता क्योंकि ये बंदा अपने सर पर हेलमेट पहना होता है हर बार। जब सागर वापस अपने घर जाता है तो इसके घर में ऑफिसर क्रांति बैठी होती है। प्रिया से कुछ पूछताछ करती हुई क्रांति सागर से पूछने लगती है कि चार्ल्स के मौत के वक्त आप कहाँ पर थे, और आपकी बीवी ने कहा कि रात को आप अपने कपड़े अपने हाथों से धोए थे, वजह क्या है इसकी। सागर कहने लगता है कि कल मैं अपने ऑफिस में ही था, प्रिंटिंग मशीन की ग्रीस मेरे कपड़ों पर लग गई थी, इसलिए अपने घर आने के बाद मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिया। सागर की बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्रांति को शक होने लगता है कि सागर झूठ बोल रहा है, कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। उसके बाद कांस्टेबल रंगा क्रांति को कॉल करके ये कहने लगता है कि चार्ल्स के डेथ के दिन सागर ने चार्ल्स को काफी सारी बार कॉल किया था। उसके बाद एसआई अजय सागर को कॉल करके ये कहने लगता है कि सर मैंने उस ड्राइवर को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो ड्राइवर कबूल ही नहीं कर रहा। डोज थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उस ड्राइवर की मौत हो गई। यह सुनने के बाद सागर के तो होश ही उड़ जाते हैं। पूछने लगता है क्या तुमने उस बंदे को मार दिया। अजय कहने लगता है अरे सर आप ही ने कहा था ना, हाथ पैर तोड़कर उसके मुंह से सच उगलवाओ। और एक्चुअली सागर ने अजय को 1 लाख रुपए भेजा था, इसलिए ऐसे अजय ने ये काम किया। अजय कहने लगता है अब पहले हम दोनों को इस बॉडी को डिस्पोज करना होगा। सागर गुस्से में आकर कहने लगता है कि मेरा उस डेड बॉडी को कोई भी लेना देना नहीं है, तुम ही सब कुछ संभाल लो और दोबारा मुझे फोन मत करना। इस तरह से अजय का फोन काट देता है। अब ऐसे अजय को गुस्सा आकर कोटी की डेड बॉडी को ले जाकर सागर के फार्म हाउस के जनरेटर रूम में रख देता है। बाहर आकर सागर को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि सर मैंने बॉडी को ठिकाने लगा दिया, वो आपके फार्म हाउस के जनरेटर रूम में है, अब मेरा भी इसका कोई लेना देना नहीं है। यह सुनने के बाद सागर फटाफट से उसी रात अपने फार्म हाउस पर जाने लगता है। तो जनरेटर रूम में जाने के बाद वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी मौजूद नहीं होती, लेकिन उसी बगल वाले कमरे में कोटी जिंदा होता है। बहुत ही जख्मी हालत में बाहर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका पैर फिसलकर एक नोकीली चीज के ऊपर गिर जाता है। उसी वक्त कोटी की डेथ हो जाती है और एक्चुअली कोटी के पेट से कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े बाहर आते हैं। उन पेपर्स को पढ़ने पर यह बात पता चलती है कि ड्राइवर कोटी सागर के फार्म हाउस में मरने वाला है। उसके बाद सागर अपने फार्म हाउस के थोड़ा बाहर आकर किसी जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद के कोटी की लाश को दफना देता है और उसी तरह अपने उस जनरेटर रूम में आकर सारे रूम की साफ सफाई करने लगता है, एकदम चमका देता है। खैर दूसरे दिन कांस्टेबल रंगा एक लोकल गन सप्लाई करने वाले बंदे को क्रांति के सामने लाता है। वो बंदा कहने लगता है अरे मैडम मैंने तो वो काम 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब बस अपने गांव में एक छोटा सा दुकान रन कर रहा हूँ। क्रांति पूछने लगती है कि ऐसे लोकल गन्स तुमको कहाँ से आते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि सारे गन्स हमको नॉर्थ साइड से ही आते हैं, बिहार यूपी, और हम लोग ये गन्स को ट्रक ड्राइवरों के साथ मंगवाते हैं उनको कुछ पैसे देकर। इस तरह से ये बंदा क्रांति को कुछ ट्रक ड्राइवर्स के नाम बताने लगता है। उसके बाद ये दोनों हर ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उनके बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। इसी दरमियान में क्रांति और रंगा कोटी के घर भी जाते हैं। घर की इंस्पेक्शन करने पर इसके घर में काफी सारी कीमती सामान होते हैं। क्रांति को समझ में आ जाता है कि कोटी गन्स की स्मगलिंग कर रहा है। उसकी वाइफ से पूछने पर यह कहने लगती है कि मैडम 2 दिनों पहले किसी एक्सीडेंट केस में पुलिस वालों ने मेरे पति को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया। मेरे पति ने मुझे फोन किया था कि उसको बेल मिल चुकी है। दूसरी तरफ सागर के घर में काम करने वाली बाई हमेशा एक बंदे का टीवी में प्रोग्राम देखती रहती है जो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर वीडियो बनाती रहती है। प्रिया अपनी काम वाली बाई को डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि बच्ची के सामने ऐसे प्रोग्राम प्ले मत किया करो। उसी वक्त प्रिया का एक डॉक्टर फ्रेंड प्रिया को कॉल करके ये कहने लगता है कि प्रिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इंश्योरेंस के लिए मैंने अपने ही हॉस्पिटल में एक छोटी सी आग लगाई, आग ज्यादा फैलकर कुछ बच्चे मर गए, प्लीज प्रिया ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रिया कहने लगती है ये क्या कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बड़े बड़े पत्रकारों को जानती हूँ,
उनसे बात करके इस न्यूज को दबा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। दूसरी तरफ क्रांति और रंगा अजय के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। कोटी के बारे में पूछने पर अजय कहने लगता है, हाँ मैडम, हमने कोटी को एक एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में हमने उसको बेल भी दे दिया, वो चला गया। क्रांति पूछने लगती है कि जर्नलिस्ट सागर ने तुमको 1 लाख रुपए भेजा था, वो किस लिए? अजय कहने लगता है, अरे मैडम, मैंने उनके पास कुछ पैसे उधार पर लिया, बाद में लौटा दूंगा। उसके बाद जब ये दोनों कोटी के ट्रक को चेक करने लगते हैं कि फ्यूल टैंक के पास एक लोकल गन पाई जाती है। क्रांति को पक्का यकीन हो जाता है कि कोटी गन्स की स्मगलिंग कर रहा था, और इसी तरह ऑफिसर क्रांति को अजय की बातों पर इतना यकीन नहीं होता। रंगा से कहने लगती है कि अजय का फोन नंबर ट्रैक करो। दूसरी तरफ सागर अपनी नई ऑफिस ओपन करने के लिए एक पॉलिटिशियन को बुलाता है। वो पॉलिटिशियन सागर से कहने लगता है कि कुछ दिनों बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तुम एजुअल की तरह हमारे बारे में अच्छा लिखो, अपोजिशन पार्टी को बहुत नीचा दिखाओ। सागर कहने लगता है, अरे सर, आप ये मुझे स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो कब से ही आपके लिए काम कर रहा हूँ ना। उसी जगह पर सागर को काफी सारे पुराने न्यूज़पेपर्स के टुकड़े मिलने लगते हैं। उन सारे टुकड़ों को चुन चुन के अपने कैबिन में ले जाकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद चंद्रमूर्ति सागर के पास आकर यह कहने लगता है कि सर, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप उस पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे हो। सागर गुस्से में आकर चंद्रमूर्ति को डांटने लगता है कि आप मुझे मत सिखाओ कि जर्नलिज्म क्या है, कैसे चलाते हैं। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो तुम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह से चंद्रमूर्ति को जॉब से निकाल देता है। खैर उसके बाद एक न्यूज़पेपर के टुकड़े में सागर ये पढ़ने लगता है कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। उसी वक्त सागर के घर से इसकी काम वाली बाई सागर को कॉल करके प्रिया के बारे में बताने लगती है कि प्रिया पैर फिसलकर नीचे गिर गई, बहुत खून बह गया। सागर फटाफट से हॉस्पिटल जाने लगता है। डॉक्टर सागर से कहने लगती है कि घबराने की कोई बात नहीं, बस पैर फिसलकर किसी जोखिली चीज पर गिर गई, जिसकी वजह से इसका पैर पर जख्मी हो गया। माँ और बच्चा दोनों सलामत है। लेकिन शॉकिंगली उसी हॉस्पिटल में अमृता बहुत जख्मी हालत में पड़ी होती है। सागर जब अमृता के पास जाता है तो अमृता एक शॉकिंग न्यूज बताने लगती है कि सागर, हमारा बच्चा मर गया। बात यह है कि कुछ दिनों पहले सागर और अमृता कुछ काम से दिल्ली गए थे, तो वहाँ पर इन दोनों को एक होटल में रुकना पड़ा। होटल में ड्रिंक करते समय अमृता अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा पति नेवी में काम करता है, हर 9 महीनों के बाद आता है, और उसी तरह मुझ पर बहुत शक करता है। सागर अमृता का मन बहलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। देखते ही देखते ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं, अपने रूम में जाकर कांड वान भी करने लगते हैं। प्रेजेंट डे पर अमृता सागर से ही बात कहने लगती है कि पता नहीं कैसे सेफ्टी पिल्स काम नहीं आए, मैं प्रेग्नेंट होगी, रिसेंटली मैंने ये चेक किया था। सागर पूछने लगता है कि तुमको चोट कैसे आई। अमृता कहने लगती है, आज सुबह जब अमृता अपनी प्रेगनेंसी की टेस्ट करवाई तो पॉजिटिव निकल आया। उसी वक्त अमृता का हस्बैंड अपने घर आता है और इस प्रेगनेंसी टेस्ट को देख लेता है। पूछने लगता है कि मैं 9 महीनों से घर में नहीं था, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। इस तरह से अमृता को बहुत मारने पीटने लगा। इसी हाथापाई के दौरान अमृता का मिसकैरेज हो गया। अमृता कहने लगती है, लेकिन सागर, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। लेकिन सागर अमृता की कुछ भी फिक्र ना करते हुए कहने लगता है, अच्छा हुआ तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। इस तरह से उस न्यूज़पेपर के टुकड़े के बारे में बताने लगता है कि मैंने सोचा मेरे बच्चे की जान को खतरा होगा। जाते जाते अमृता के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड रखता है, हॉस्पिटल बिल्स के वगैरह, और इसी तरह अमृता के साथ आगे रिलेशनशिप ना रखे, इसलिए इसको जॉब से निकाल देता है कि हमारा मिलना ठीक नहीं है अमृता। उसके बाद अमृता एक नर्स को कुछ पैसे देकर इसके लिए एक काम करने के लिए कहती है। वहाँ से सागर अजय के पास आकर उन न्यूज़पेपर्स के बारे में बताने लगता है कि मुझे कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े मिल रहे हैं, उसमें जैसा लिखा होता है मेरे साथ वैसे ही घटनाएं पेश हो रही है। इस तरह से अजय को कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े दिखाने लगता है, और उसी तरह कोटी के पेट में जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था ना, वो भी दिखाने लगता है कि कोटी किस जगह पर मरने वाला है। अजय कहने लगता है कि जब वो आवाजें कर रहा था कि मैंने उसके मुंह में कुछ पेपर्स ठोस दिया था। बाद में सागर और अजय कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स के टुकड़ों को इंस्पेक्शन करने लगते हैं। इन्हीं न्यूज़पेपर के टुकड़ों में सागर एक चीज ऑब्जर्व करता है कि तेलुगु का जो लेटर होता है वो हर पेपर में उल्टा होता है। दूसरी तरफ ऑफिसर क्रांति को ये बात पता चलती है कि कोटी जिस दिन मिस हुआ था उस रात सागर और अजय सागर के फार्म हाउस पर गए थे। इन दोनों के बीच फोन में बात भी हुई थी। सो दूसरे दिन ऑफिसर क्रांति एक टीम के साथ सागर के फार्म हाउस पर जाकर वहाँ पर अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करने लगती है। तो फार्म हाउस के बाहर किसी जगह पर एक नरम मिट्टी पाई जाती है, मतलब कुछ फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं, जैसा लगता हो कि यहाँ पर रिसेंटली कुछ खुदाई हुई हो। फटाफट से अपनी टीम को बोलकर यहाँ पर खुदाई करने के लिए कहती है। खुदाई करते वक्त बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है। दूसरी तरफ सागर को एक छोटा सा न्यूज़पेपर मिलता है,
उसमें ये लिखा होता है कि सागर की बेटी मरने वाली है। सागर फटाफट से अपने घर में अपनी बेटी को तलाश करने लगता है, लेकिन बात यह है कि सागर की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेलती हुई लिफ्ट के ऊपर गिर चुकी होती है गलती से। जब तक सागर अपनी बेटी को बचा पाता तब तक किसकी बेटी मर चुकी होती है लिफ्ट के नीचे आकर। तो दोस्तों उस गड्ढे में किसकी लाश मिली ये हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।